महादेव किसान बंधुओं, मैं लव कुशवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गेहूं की उत्पादन कैसे बढ़ाएं, मतलब क्या करें कि गेहूं के उत्पादन में बम्पर इजाफा हो। इसके लिए किसान भाइयों समय समय पर उचित प्रबंधन करना पड़ता है। गेहूँ की बुआई से लेकर गेहूँ की कटाई तक बहुत सारी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़रूरत के अनुसार गेहूँ की फसल को खाद, पानी तथा पोषक तत्व देने पड़ते हैं। ऐसा करके ही हम गेहूँ की फसल में ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, तभी वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी। किसान भाइयों, जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो डीएपी, डाई और एमओपी मिलाते हैं या फिर एनपीके 12-32-16 मिलाकर गेहूं की बुआई करते हैं। लेकिन अमूमन डीएपी मिलाकर ही कई किसान भाई लोग बुआई कर देते हैं। कहीं कहीं तो डीएपी की भी उस समय मारा उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ऐसे ही बुआई करते हैं। अब आप क्या मिलाते हैं, किस प्रकार से गेहूं की बुआई करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम बात करेंगे कि जब हमारी गेहूं की फसल 21 दिन का हो जाता है, जब पहला पानी देते हैं, 21वां पानी देते हैं, तो उस समय हम जो यूरिया खाद वगैरह देते हैं, जितना ज़रूरत होता है उचित मात्रा में, ये सब तो सभी किसान भाई लोग देते हैं। हम बात करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 30 दिन का हो जाता है, तब हमको एनपीके 19-19-19, जी हाँ किसान भाइयों, एनपीके 19-19 को लेकर 1 किलो खाद को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि पत्तों से फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति होगी। फसल का ग्रोथ भी बढ़ेगा तथा फुटाव भी बढ़ेगा, कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी, फसल अच्छी तरह से तैयार होकर कपड़वस्था में पहुंचेगी। बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या ये रहती है कि मेरी गेहूं की फसल में फुटाव कम है, ग्रोथ कम हो रहा है, कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रहा है, गेहूं का पौधा बढ़ नहीं रहा है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है। मुझसे भी कई किसान भाई लोग पूछते रहते हैं। तो इसकी वजह ये है कि आपकी फसल में अगर उचित पोषक तत्व की कमी है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो कि बुआई के समय में न दे पाए हों या किसी कारणवश कमी रह गई हो, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जब आप एनपीके 19-19-19 का स्प्रे मरवा देंगे। दूसरी बात किसान भाइयों, अगर आपके फसल में घास फूस खरपतवार हो गए हों तो खरपतवार नाशक का स्प्रे मारें। इससे भी फसल दब जाती है, विकास नहीं हो पाता है। इस स्प्रे मारते वक्त ध्यान रखने वाली बात यह है किसान भाइयों की स्प्रे को उसी समय मारें, खरपतवार नाशक स्प्रे को उसी समय मारें जब गेहूं की फसल में पानी लगा दिए हों और 4-5 दिन हो गया हो। या अगर पहले मारना चाहते हैं तो आज स्प्रे मारें तो कल पानी लगा दें। इससे होता क्या है कि गेहूं के पत्ते जल जाते हैं और उसके पत्ते पीले हो जाते हैं। ये तो रहा खरपतवार से संबंधित जानकारी किसान भाइयों। अब बात करते हैं, जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की होती है तो आपको 05234 का उपयोग करना चाहिए, जिसमें फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होगी। और अगर आप किसान भाइयों 05234 का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसके बदले में किसान भाइयों आप 0050 का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें केवल 50% पोटास होता है। ये जो पोटास होता है किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल को बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, हम बुआई के समय केवल पोटास देते हैं, फिर नहीं देते हैं। फिर तो हम यूरिया, डीएपी और नाइट्रोजन, फास्फोरस सब कुछ देते हैं, लेकिन पोटास नहीं देते हैं। जबकि किसान भाइयों, हमारे फसल में पोटास की कमी हो जाती है तो गेहूं में दूध की भराव ठीक से नहीं हो पाता है, दाने छोटे रह जाते हैं, दाना वजनी नहीं होता है, दाना पतला रह जाता है, दाना चमकीला नहीं होता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान पोटास पूरा कर देता है। तो किसान भाइयों, 0050 का स्प्रे मारना चाहिए। इन समस्याओं से मारकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। इसका भी प्रयोग किसान भाइयों 1 किलो खाद को 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे मरवा दें। इस तरह से इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप गेहूं की फसल में बम्पर उत्पादन कर सकते हैं। ये रहा किसान भाइयों गेहूं की उत्पादन बढ़ाने की पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने आपसे साझा किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान भाइयों के पास, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही खेती से संबंधित जानकारी आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।